क्या अनु अपनी ही चाल में फंस जाएगी? मीरा और मानसी ने मिलाया हाथ। घर के अंदर शुरू होने वाला है सबसे बड़ा खेल। अब हर कदम पर अनु का इम्तिहान होगा। हर रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी और एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। आखिर मीरा का असली इरादा क्या है? क्या वह सच में यश से शादी करेगी या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी की शुरुआत। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच धीरे धीरे सामने आने लगी है। अब तक जो बातें सिर्फ शक के दायरे में थी, वे अब हकीकत का रूप लेने लगी हैं। सबसे ज्यादा परेशानी में अगर कोई दिखाई दे रही है तो वह है अनु। उसे महसूस होने लगा है कि उसके चारों तरफ हालात तेजी से बदल रहे हैं और अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि इस बार उसके सामने सिर्फ एक मुश्किल नहीं बल्कि दो ऐसे लोग खड़े हैं जो उसके खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। मीरा और मानसी ने अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। दोनों ने तय कर लिया है कि अब वे अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर अपनी हर चाल चलेंगी। दोनों का मकसद एक ही है, अनु को उसी दर्द का एहसास कराना जो उन्होंने खुद झेला है। अनु ने कभी घर में मानसी को मुश्किलों में डाला था तो दूसरी तरफ ऑफिस में मीरा को भी कई बार अपमान और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब दोनों को लग रहा है कि बदला लेने का यही सही समय है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब वे एक ही छत के नीचे रहेंगी और घर के हर फैसले पर अपना असर डालेंगी। यही सोचकर दोनों मुस्कुराती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अगर वे साथ रहेंगी तो अनु को हर मोड़ पर घेरना आसान हो जाएगा। उधर अनु को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक सब कुछ इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है। वह हर चेहरे को ध्यान से देख रही है, हर बात को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा। इसी बीच गायत्री माँ भी गहरी सोच में डूबी हुई है। उन्हें महसूस हो रहा है कि इस पूरे मामले में सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाई देने वाली बातें ही सच नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और वजह भी छिपी हुई है। वह बार बार यही सोचती है कि आखिर मीरा के मन में चल क्या रहा है। क्या वह सच में यश से शादी करना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? गायत्री माँ तय करती हैं कि बिना सच्चाई जाने कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए वे अनु से कहती हैं कि उसे बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगर मीरा के मन की बात जाननी है तो सीधे सवाल करने से कुछ नहीं होगा। उसे प्यार और भरोसे से बात करनी होगी ताकि मीरा खुद अपने दिल की बात बता दे। अनु भी गायत्री माँ की बात को गंभीरता से सुनती है। उसे लगता है कि शायद यही एक रास्ता है जिससे सच सामने आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी इस पूरे मामले को लेकर परेशान है। वह जानता है कि परिवार में जो फैसला लिया जा रहा है उसका असर आने वाले समय में बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए वह सारी बातें झंडे के साथ साझा करता है। जैसे ही झंडे को पता चलता है कि परिवार मीरा और यश की शादी के बारे में सोच रहा है, वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई देता है। वह तुरंत आर्यवर्धन से पूछता है कि क्या सच में यह फैसला लिया जा रहा है? क्या सब लोग भूल गए हैं कि मीरा कैसी है और उसके अतीत में क्या क्या हुआ है? झंडे को लगता है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू पर विचार करना चाहिए। लेकिन आर्यवर्धन शांत रहता है। वह कहता है कि उसे मीरा के बारे में सब कुछ याद है। वह किसी भी बात को नहीं भूला है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चिंता यश की है। यश अभी भी बहुत मासूम है और परिवार का मानना है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो शायद उसकी जिंदगी सही दिशा में चली जाएगी। गायत्री माँ भी इसी उम्मीद के साथ यह फैसला लेना चाहती है।
उन्हें विश्वास है कि जिम्मेदारियां इंसान को बदल देती हैं। शायद शादी के बाद यश पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बन जाए। हालांकि यह सिर्फ एक उम्मीद है, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन परिवार फिलहाल इसी उम्मीद का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी तरफ अनु लगातार यही सोच रही है कि आखिर मीरा की असली योजना क्या है। उसे महसूस हो रहा है कि मीरा इतनी आसानी से किसी बात के लिए तैयार नहीं हो सकती। जरूर उसके मन में कोई बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए अनु तय करती है कि वह जल्द से जल्द मीरा से अकेले में बात करेगी। वह कोशिश करेगी कि बिना किसी शक के मीरा से ऐसे सवाल पूछे जाए जिनसे उसके मन की सच्चाई बाहर आ जाए। अनु जानती है कि अगर उसने जल्दबाजी की तो मीरा सतर्क हो जाएगी और फिर उससे सच निकलवाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वह धैर्य रखने का फैसला करती है। उधर मीरा और मानसी अपनी अगली चाल की तैयारी में जुटी हुई हैं। दोनों के चेहरों पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि इस बार जीत उनकी ही होगी और अनु को हर कदम पर हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि अनु भी अब पहले वाली अनु नहीं रही। उसने हालात से लड़ना सीख लिया है और अब वह बिना सच्चाई जाने कोई कदम नहीं उठाएगी। दोस्तों, अब तक कहानी में जो मोड़ आया है उसने हर रिश्ते को सवालों के घेरे में ला दिया है। आपको क्या लगता है, क्या मीरा सच में यश से शादी करने के लिए तैयार होगी या उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस कहानी की चर्चा को और भी मजेदार बनाती है। अनु अब पूरी तैयारी के साथ मीरा से मिलने का फैसला करती है। उसके मन में कई सवाल हैं और हर सवाल का जवाब सिर्फ मीरा के पास है। लेकिन क्या मीरा इतनी आसानी से अपने मन की बात बता देगी या फिर वह अनु को अपने ही जाल में फंसाने की कोशिश करेगी? यही सवाल अब आने वाले घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बनाने वाला है, क्योंकि कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है और आगे हर पल एक नया रहस्य सामने आने वाला है। उधर अनु अपने मन में चल रहे हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा। अगर उसने एक भी गलत कदम उठा लिया तो मीरा और मानसी दोनों मिलकर उसे ऐसी मुश्किल में डाल देंगी जहां से निकलना आसान नहीं होगा। इसलिए अनु ने फैसला किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगी। वह पहले मीरा की हर हरकत पर नजर रखेगी, उसके बाद सही समय आने पर उससे अकेले में बात करेगी। दूसरी तरफ मीरा और मानसी अपने कमरे में बैठकर आगे की योजना बना रही थी। दोनों के चेहरों पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। मानसी मुस्कुराते हुए कहती है कि अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। पहले अनु अकेली उन दोनों पर भारी पड़ती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब वे दोनों साथ हैं और उनका हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। मीरा भी मुस्कुराकर हामी भरती है और कहती है कि इस बार अनु को समझ भी नहीं आएगा कि उसकी हार कब शुरू हुई। दोनों का मकसद सिर्फ अनु को परेशान करना नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के सामने उसकी छवि को भी कमजोर करना था, ताकि जब भी कोई फैसला हो परिवार अनु की बात पर भरोसा न करे। इसी बीच गायत्री माँ पूरे घर के माहौल को बहुत ध्यान से देख रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि घर में जो शांति दिखाई दे रही है उसके पीछे बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ है। उन्होंने कई बार जिंदगी में रिश्तों को टूटते और जुड़ते देखा था, इसलिए उनके अनुभव उन्हें बार बार सावधान रहने का इशारा दे रहे थे। वे सोचने लगी कि अगर सच में मीरा और यश की शादी हो जाती है तो क्या इससे घर में खुशियां आएंगी या फिर नई परेशानियां जन्म लेंगी। यह सवाल उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। दूसरी ओर आर्यवर्धन भी लगातार इस फैसले को लेकर उलझन में था। वह अपने परिवार की खुशी चाहता था,
लेकिन वह यह भी जानता था कि सिर्फ शादी करवा देने से किसी इंसान की सोच नहीं बदल जाती। उसे डर था कि कहीं यह फैसला भविष्य में सबके लिए पछतावे की वजह न बन जाए। तभी झंडे फिर से आर्यवर्धन के पास आता है और कहता है कि अभी भी वक्त है। अगर जरा सा भी शक है तो इस रिश्ते को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन आर्यवर्धन गहरी सांस लेते हुए कहता है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले भरोसे के आधार पर लेने पड़ते हैं। अगर हर रिश्ते को सिर्फ पुराने अनुभवों से आका जाए तो कोई नई शुरुआत कभी नहीं हो सकती। झंडे उसकी बात सुनता तो है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे लग रहा था कि कहीं पूरा परिवार किसी ऐसे जाल में न फंस जाए जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। उधर अनु को मौका मिल ही जाता है मीरा से अकेले में बात करने का। वह बहुत सामान्य तरीके से उसके पास जाती है ताकि मीरा को किसी तरह का शक न हो। पहले वह सामान्य बातचीत करती है और फिर धीरे धीरे शादी की बात छेड़ देती है। अनु मुस्कुराते हुए पूछती है कि अगर परिवार सच में तुम्हारी शादी यश से करवाना चाहे तो तुम्हारा फैसला क्या होगा। यह सवाल सुनते ही मीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही दिखाई देता है। वह सीधे जवाब देने के बजाय कहती है कि जिंदगी में हर फैसला समय के हिसाब से लिया जाता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अनु समझ जाती है कि मीरा जानबूझकर अपनी असली भावना छिपा रही है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस होता है कि मीरा के मन में कोई बड़ा राज है जिसे वह अभी किसी के सामने नहीं लाना चाहती। वहीं दूसरी तरफ मानसी दूर खड़ी होकर दोनों की बातचीत पर नजर रख रही होती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अनु सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह तुरंत मीरा के पास पहुंचती है और बड़ी चालाकी से बातचीत का विषय बदल देती है। अनु समझ जाती है कि इस समय उससे ज्यादा कुछ नहीं निकलवाया जा सकता। वह चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में शक पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका होता है। अब उसे पूरा विश्वास होने लगता है कि मीरा सिर्फ शादी के लिए तैयार नहीं हुई है, बल्कि उसके पीछे कोई ऐसा मकसद है जो अभी सबकी नजरों से छिपा हुआ है। उधर परिवार के बाकी सदस्य भी आने वाले फैसले को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। कोई इस रिश्ते को सही मान रहा है तो कोई इसे बहुत बड़ा जोखिम बता रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी मीरा के दिल की सच्चाई नहीं जानता। हर कोई सिर्फ अनुमान लगा रहा है। इसी बीच यश भी इन सब बातों से अनजान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ दिखाई देता है। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं कि उसके नाम पर पूरे घर में कितनी बड़ी चर्चा चल रही है। गायत्री माँ उसे देखकर सोचती है कि काश उनकी उम्मीद सच साबित हो जाए और शादी के बाद यश की जिंदगी बदल जाए। लेकिन किस्मत क्या मोड़ लेने वाली है, यह अभी किसी को नहीं पता। उधर मीरा अपने कमरे में अकेली बैठकर आईने में खुद को देखती है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। वह धीरे से खुद से कहती है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है और जब सच्चाई सामने आएगी तब किसी के पास कुछ बदलने का मौका नहीं होगा। उसकी यह रहस्यमयी बात साफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। दूसरी तरफ अनु भी हार मानने वालों में से नहीं है। वह तय कर चुकी है कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, वह मीरा की असली योजना का पता लगाकर ही रहेगी। अब उसके लिए यह सिर्फ परिवार का मामला नहीं, बल्कि अपने रिश्तों और अपने सम्मान की लड़ाई बन चुका है। दोस्तों, कहानी का रोमांच अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके अनुसार मीरा के मन में आखिर कौन सा राज छिपा है? क्या वह सच में यश से शादी करेगी या फिर आखिरी पल में ऐसा खुलासा करेगी जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब हर किसी की नजर आने वाले फैसले पर टिक चुकी है। एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ शक।
और इनके बीच छिपा है ऐसा सच जो सामने आते ही पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अगले भाग में यही रहस्य और भी गहराएगा, जहां एक नई चाल, एक नया खुलासा और एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किसी की धड़कनें तेज होने लगी हैं। घर का माहौल ऊपर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर ही अंदर उतना ही बड़ा तूफान पल रहा था। अनु को अब पूरा यकीन हो चुका था कि मीरा और मानसी कोई बहुत बड़ी चाल चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वह पूरे परिवार के सामने सच्चाई साबित कर सके। दूसरी तरफ मीरा और मानसी अपनी जीत को लेकर पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि अब अनु के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों ने तय कर लिया था कि अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाएगा ताकि अनु चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह उनके इरादों को कभी समझ ही ना पाए। उधर गायत्री माँ भी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि परिवार पर कोई नई मुसीबत न आए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रिश्तों को जोड़ने में लगा दी थी और अब वे नहीं चाहती थी कि एक गलत फैसला पूरे परिवार को बिखेर दे। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। तभी पूरे परिवार को एक साथ बैठने के लिए बुलाया जाता है। सभी के चेहरों पर अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। कोई उत्सुक था, कोई परेशान था और कोई सिर्फ यह जानना चाहता था कि आखिर आगे होने क्या वाला है। अनु भी वहां पहुंचती है, लेकिन उसकी नजर बार बार मीरा और मानसी पर जा रही थी। दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। यह मुस्कान अनु की बेचैनी और बढ़ा देती है। तभी गायत्री माँ परिवार के सामने अपनी बात रखती हैं। वे कहती हैं कि अब समय आ गया है कि इस रिश्ते को लेकर अंतिम फैसला लिया जाए। अगर सभी की सहमति हो तो मीरा और यश की शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए। यह बात सुनते ही पूरे कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हर कोई मीरा की तरफ देखने लगता है क्योंकि सबसे जरूरी जवाब उसी के पास था। अनु भी ध्यान से मीरा के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करती है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मीरा धीरे धीरे खड़ी होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है और वह बहुत शांत आवाज में कहती है कि अगर परिवार यही चाहता है तो उसे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। मीरा का यह जवाब सुनते ही कई लोग राहत की सांस लेते हैं। गायत्री माँ को लगता है कि शायद उनकी सोच सही साबित हो रही है, लेकिन अनु के मन में उलझन और बढ़ जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि मीरा इतनी आसानी से इस रिश्ते के लिए तैयार हो सकती है। वह सोचने लगती है कि कहीं यह सहमति भी किसी बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं। उधर मानसी मीरा की ओर देखकर मुस्कुराती है। दोनों की आंखों में ऐसा इशारा होता है जिसे कोई और समझ नहीं पाता। यही बात अनु को सबसे ज्यादा परेशान करती है। वह समझ जाती है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। उसी रात अनु अकेले बैठकर पूरे घटनाक्रम के बारे में सोचती है। वह एक एक बात को जोड़ने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि मीरा ने कभी भी अपने मन की बात सीधे नहीं कही। हर बार उसने आधा सच बताया और आधा छिपा लिया। इसका मतलब साफ था कि अभी भी कोई ऐसा राज है जो पूरे परिवार से छिपाया जा रहा है। अनु फैसला करती है कि अब वह सिर्फ अंदाजों पर भरोसा नहीं करेगी। वह सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह परिवार की खुशी चाहता था, लेकिन उसके दिल में भी एक अजीब सा डर बैठ चुका था।
उसे महसूस हो रहा था कि कहीं सब लोग किसी ऐसे फैसले की तरफ तो नहीं बढ़ रहे जिसका पछतावा बाद में पूरी जिंदगी करना पड़े। तभी झंडे एक बार फिर आर्यवर्धन से मिलता है और कहता है कि उसे अभी भी इस पूरे मामले पर भरोसा नहीं है। वह साफ शब्दों में कहता है कि जब तक मीरा की असली मंशा सामने नहीं आती, तब तक किसी भी फैसले को अंतिम रूप देना सही नहीं होगा। आर्यवर्धन उसकी बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहता है। फिर वह कहता है कि अब जो भी होगा, सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। अगर मीरा के मन में कोई छल है तो वह ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। उधर मीरा अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी होती है। वह खुद को देखकर मुस्कुराती है और धीरे से कहती है कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उसकी मंजिल अब बहुत करीब है। यह सुनकर साफ महसूस होता है कि उसके मन में कोई ऐसी योजना चल रही है जिसके बारे में अभी किसी को जरा भी अंदाजा नहीं है। दूसरी तरफ मानसी भी पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार जीत उन्हीं की होगी। दोनों को लगता है कि उन्होंने अनु को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन वे यह भूल रही हैं कि अनु हर हार से कुछ नया सीखती है। वह टूटती नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आती है। अब अनु ने मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लिया है। वह बिना किसी को बताए मीरा के हर कदम पर नजर रखेगी। अगर सच में कोई साजिश चल रही है तो उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। अब यह सिर्फ एक रिश्ते का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों और विश्वास की लड़ाई बन चुकी थी। आने वाले दिनों में हर सच एक एक करके सामने आने वाला था। हर झूठ का पर्दा उठेगा और हर किरदार का असली चेहरा सबके सामने होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। क्या मीरा सच में यश से शादी करके नई शुरुआत करना चाहती है, या फिर वह इस शादी का इस्तेमाल अपने किसी छिपे हुए मकसद को पूरा करने के लिए कर रही है? क्या अनु समय रहते सच्चाई का पता लगा पाएगी, या फिर इस बार मीरा और मानसी की चाल कामयाब हो जाएगी? इन सवालों के जवाब ही आगे की कहानी को पूरी तरह बदल देंगे और शायद ऐसा मोड़ लेकर आएंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अनु आखिरकार मीरा और मानसी की साजिश का पर्दाफाश कर देगी, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही रोमांचक और भावनाओं से भरे अपडेट पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ जुड़े रहना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है। एक तरफ रिश्तों की परीक्षा होगी, दूसरी तरफ विश्वास और धोखे का सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आने वाले एपिसोड में हर राज से पर्दा उठेगा, कई रिश्ते टूटेंगे, कई नए सच सामने आएंगे और एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अब देखना यह होगा कि जीत सच्चाई की होती है या फिर साजिश की।